हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपसे कहा है कि जैसे मैं आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, पर्वत, प्रवचन, पर्व इत्यादि बहुत कुछ बताऊंगा अपने चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे और कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर कर दिया करो। और लाइक और कमेंट करना भी आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73, यानी 9305 63 71 73 यही नंबर है। इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर अपना चैनल पर नहीं दिया। यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है तो ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें, सावधान रहें। यदि आप ऐसे नंबरों से संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मेरा नंबर है 9305 63 71 73, यही नंबर है और कोई दूसरा नंबर नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो अभी तक YouTube पर किसी ने नहीं शायद बताई होगी, और बताई हो तो मुझे बताना। मेरी कॉपी कोई भी कर ले, मैं मना नहीं करता, लेकिन हमसे पहले अगर किसी ने साधना डाली हो तो मुझे बताना कमेंट करके। वैसे अभी तक तो मैंने जहां तक चैनलों को देखा है, अभी तक किसी भी चैनल पर यह साधना नहीं है जो मैं दे रहा हूं, क्योंकि वो किताबों से चैनल बनाते हैं लोग। लेकिन मेरे पास कोई किताब वाला, जो अभी वर्तमान में फुटपासिया किताबें चल रही उनका ज्ञान नहीं है। मेरे पास वो ज्ञान है जो किताबें नष्ट कर दी गई मुगलिया शासन में और अंग्रेजी राज्य में। उन किताबों का ज्ञान मेरे पास भरा पड़ा है, पूरा भंडार। तो आज मैं जो लाया हूं वो है श्वान सिद्धि। श्वान किसको कहते हैं? कुत्ते को कहते हैं, जिसको डॉगी कहते हैं, डॉग कहते हैं इंग्लिश में। तो उसी को कुत्ता कहते हैं, और कुकर भी कहते हैं, कुकराह भी कहते हैं, और श्वान भी कहते हैं। तो आज है जो श्वान सिद्धि। आप बहुत लोगों ने सुना होगा, जो थोड़ा भी पढ़े लिखे भी हैं तब भी इन चीज़ों में बेचारे, और हालांकि सत्य भी है, मानना भी चाहिए इन चीज़ों को। जैसे कहीं कुत्ता अगर घर में रोता है या घर की तरफ मुख करके रो रहा है, तो ये संकेत होता है कि उस घर में या उस घर के नज़दीक किसी की मृत्यु होने वाली है, तभी वो कुत्ता रोता है, ऐसा बताते हैं लोग बड़े बूढ़े। और जहाँ तक मैंने अभी देखा है तो प्रमाण भी पाया है। लेकिन देसी कुत्तों पे ये नियम लागू होता है, जर्मनी और विदेशी कुत्तों के लिए कोई नियम नहीं है। ये केवल भारतीय कुत्तों के लिए है नियम। वो मैं बताऊंगा, कभी पूछना क्यों। तो भारतीय कुत्तों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और भारतीय श्वान ही से सिद्धि होती है और विदेशी श्वानों से नहीं। तो अगर और आपने सुना होगा कि काला कुत्ता, किसी पे शनि खराब है तो ज्योतिषी लोग बताते हैं कि काले कुत्ते को कड़ुए तेल में रोटी चुपड़ के, सरसों के तेल में रोटी चुपड़ के खिलाओ शनिवार के दिन, और भैरव जी की कृपा होगी, शनि की कृपा होगी। भैरव अष्टमी या कोई भी भैरव से संबंधित जो होता है तो उसका भोग काले कुत्ते को दो। काला कुत्ता ना मिले तो और किसी कुत्ते को भी दे सकते हो। तो ये सब क्या है? कुत्ते को ही क्यों? इसका कभी आपने अर्थ सोचा है? कुत्ते की सवारी है भैरव बाबा, मतलब कुत्ते पर बैठते हैं। भैरव बाबा की सवारी है कुत्ता। तो जो कुत्ता है वो भैरव जी का, जो कुत्ता है वो भैरव का ही एक रूप है, ये भी समझ लो। जैसे शंकर और नंदी में कुछ बटा नहीं है, शंकर जी नंदी पे बैठे कहने का मतलब, तो नंदी जो है वो भी शंकर जी का एक रूप है। ऐसे कुत्ता भी भैरव का ही रूप है, जिस कुत्ते पर वो बैठते हैं। पर वो कुत्ता तो मिलने से रहा भाई, दिव्य कुत्ता है। तो उसकी
अनुपस्थिति में हम किसी भी कुत्ते को भोग वो देते हैं भैरव जी का। ये तो हो गई भैरव के भोग तक बात। और शनि की जो मैंने बात बताई थी, काले कुत्ते से वशीकरण भी गजब का वशीकरण होता है। काले कुत्ते से, काली कुतिया से भी, दोनों से होते हैं। काली कुतिया का हालांकि मैं एक बार वीडियो डाल भी चुका हूं, काली कुतिया के दूध वाला वशीकरण। तो काला कुत्ता जो है, इससे सभी सिद्धियां प्राप्त होने में जो बाधाएं आती, उन बाधाओं को नष्ट करता है ये काला कुत्ता। जहां भी काला कुत्ता होता है तो नेगेटिव एनर्जी को आने नहीं देता है, जो जहां तक उसकी चलती है, क्योंकि उसका तीसरा नेत्र सक्रिय होता है, उसको दिखता है। कभी कभार आपने देखा होगा कुत्ता अचानक भौंकने लगा, घर में कोई आवाज नहीं हुई, कोई आहट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, अचानक भौंकने लगा। वो तभी होता है जब कोई नकारात्मक शक्ति आपके दुश्मनों की भेजी हुई या स्वतः अपने से आपके घर में प्रवेश करना चाह रही होती है या कर चुकी होती है, तो वो भौंकता है, उसको भगाता है काला कुत्ता। काला कुत्ता जब रोता है तो उसको मृत्यु दिखाई पड़ती है, तो वो चिंता में रोता है कि अब मुझे मानने वाला एक व्यक्ति घट जाएगा, मतलब मुझे खिलाने वाला एक व्यक्ति घट जाएगा, इसलिए वो रोता है वफादारी में आपकी। आप लोग तो मरने के बाद रोते हो, लेकिन वो मरने से पहले ही चिंता में रोने लगता है कुत्ता। कोई भी कुत्ता हो, काला कुत्ता हो, सफेद कुत्ता हो, लाल हो, भूरा कुत्ता हो, मतलब तो कहने का मतलब कुत्ते से, काले कुत्ते में अगर सिद्धि होती है तो अच्छी बात है। काले कुत्ते से नहीं कर सकते तो और किसी से भी कर सकते हो, और कुत्ते से भी। कुत्ते को घर में पाल के उसको अपना साफ सफाई का ध्यान रखें, और मतलब कुत्ते भी समझदार बना दिए जाते हैं। और जो नहीं समझदार बना पाते हैं मनुष्य लोग, वो तो अपने बच्चों को भी समझदार नहीं बना पाते, लेकिन जो व्यक्ति समझदार होते हैं वो कुत्ते को भी समझदार बना देते हैं मेरे भाई बहनों। तो उसको शनिवार के दिन तो आप रोटी खिलाएं कड़ुए के तेल में चुपड़ के, ये तो कन्फर्म है। रोजाना खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं। भैरव जी के भक्त हैं तो दही बड़ा भी खिलाएं कुत्ते को, दही बड़ा, उड़द की दाल का बड़ा, दही, तीखा बड़ा, थोड़ा चटपटा कुत्ते को खिलाएं भैरव जी की कृपा के लिए। और कुत्ते को मिठाई नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ता पागल होने की संभावना रहती है मिठाई खाने से। आपको बता दूं, अगर मिठाई खिलाना है, गुड़ खिलाना है, तो गाय माता को खिलाओ। तो कुत्ते से सिद्धि, ये तो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं। कुत्ते से वो सिद्धि हो सकती है कि आप भी त्रिकालदर्शी बन सकते हो। जैसे मैंने डाली थी ना कुछ दिन पहले बिडाल साधना, जैसे मैंने डाली थी मूसक साधना, मूसक सिद्धि, जैसे सुख सिद्धि मैंने डाली थी, ऐसे ही श्वान सिद्धि भी होती है, श्वान सिद्धि। तो उस सिद्धि को कैसे करें, देखिए, अगर उग्रता रूप में करते हैं तो दक्षिण में मुंह करके करना पड़ेगा, और नहीं तो उत्तर या पूरब में भी मुख करके कर सकते हैं वो सिद्धि। राजसी, तामसी, सात्विकी तीनों प्रकार से होती है ये सिद्धि। इसमें आसन जो है काला रहेगा, अगर आपके पास काला कुत्ता है तो। अगर सफेद कुत्ता है, प्योर सफेद, तो प्योर सफेद आसन रखें। अगर लाल कुत्ता है, प्योर लाल, तो प्योर लाल आसन रखें। अगर लाल और सफेद मिक्स है तो आसन फिर काला ही रखें। या और कोई 2 रंग का कुत्ता है, मतलब 2 या 3 रंग का कुत्ता है, तो काला आसन रखें, लेकिन देसी कुत्ता ही काम आएगा, विदेशी नहीं। उस कुत्ता के सामने बैठ के सरसों के तेल का दीपक जला के जप करें, और जप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश ब्राह्मणों को भोजन करा दें। अगर तामसी रूप में करते हैं सिद्धि, तो फिर ऐसे ब्राह्मणों को ढूंढना पड़ेगा जो शराब पीते हों और मांस खाते हों। ब्राह्मण खाते हैं बहुत आज के समय में, हालांकि मैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता, लेकिन आजकल हमारे बहुत ब्राह्मण समाज में हो गए हैं लोग जो शराब, मांस, मछली, अंडा, मतलब मीट सब उनके लिए खाने पीने की चीज़ें बन चुकी हैं, उन्होंने बना ली अपनी। तो ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अगर तामसी करते हो तो। राजसी करते हो तो फिर साधारण पवित्र ब्राह्मणों की जरूरत है। सात्विकी करते हो तो भी पवित्र ब्राह्मणों की जरूरत है। उसमें ब्रह्मभोज जो कराओगे आप, जो भोग लगाओगे भैरव जी को इन्हीं, तो जब साधना पूरी हो जाएगी तब वो भोग जो है भैरव जी को खिला देना है। और मीठा जो भोग रखोगे, मिठाई, वो खुद खा लेनी है। पेड़ा या बर्फी, लड्डू वगैरह जो भी है वो खुद खाना है, कुत्ता को नहीं खिलाना है। भैरव जी की प्रतिमा रखें, कुत्ता
मतलब सामने बैठे रहे, अगर उठ के चला भी जाए तो आप साधना करते रहें। जैसे सामने बिठा लें, उसको रोटी वोटी खिला दें, दूध में मींज के रोटी खिला दें, कोई दिक्कत नहीं, सब्जी खिला दें, दही बड़ा खिलाएं। तो कुत्ता उठ के चला जाए लेकिन आप उठ के मत जाओ, आप पूरी साधना करके ही जाओ। अगर बैठा है तो बैठा रहेगा, अच्छी बात है। तो ये तो हो गई साधना की बात। अब जब सिद्धि हो जाती है तो क्या करना है, उसी कुत्ते से काला, जो अगर प्योर काला हो, ये सफ़ेद और लाल में नहीं चलेगा, प्योर काला अगर है तो उससे प्रार्थना करके मंगलवार के दिन नाखून उससे एक मांग लें। ऐसा ना काटें कि खून निकल आए, थोड़ा सा काट लें नाखून कुत्ता का। अगर कुत्ता के 20 पंजे हैं, मतलब 20 नाखून हैं, तो और ज़्यादा काम आता है सिद्धि में। अगर 18 हैं, 16 हैं तो भी काम आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो ये साधना करें। इस साधना से आप किसी को भी बस में कर सकते हो, चुटकियों में किसी को भी मार कर सकते हो, मोहन कर सकते हो, आकर्षित कर सकते हो। उसमें व्यक्ति के नाम की, फोटो की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ तो जरूरत पड़ेगा ही, या तो आप उसको जानते हो तो उसकी चेहरे में को आंखों में बसाना पड़ेगा, या फिर उसका नाम, या फिर उसका पता, एड्रेस, मतलब कुछ तो होना ही चाहिए भाई। कॉमन किसको करोगे? अब मान लो आपने कह दिया बस में कर दो, किसको बस में कर दो? तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और मारण भाई उसी को करना पड़ेगा जो आपका शत्रु है। पैसे लेके अगर किसी का मारण करोगे तो आप पे उल्टा हो जाएगा, आपको भी मार देगा वो शक्ति जो है। धीरे धीरे भैरव प्रकट होते हैं तो भी साधना आपकी सफल होती, नहीं प्रकट होते हैं तो भी सफल होती है। सफल तो हो जाएगी। प्रकट होते हैं तो वरदान मांग लो, उनका फूल माला पहना के उनका स्वागत करो, पैर धुल के, और उनको अपने हाथ से जो है भोजन खिलाओ, प्रसाद खिलाओ अगर, और पैर धुल के उनका जल पियो खुद। अगर प्रकट होते नहीं होते तो कोई बात नहीं, साधना सफल हो जाएगी। दीक्षा लेके साधना करें, बिना दीक्षा के कभी कोई साधना सफल नहीं होती है। और इस साधना से आप किसी की भी घटना दुर्घटना टाल सकते हो, बचा सकते हो, और आगे भी टाल सकते हो दुर्घटना, या हमेशा के लिए टाल सकते हो, कुछ समय के लिए टाल सकते हो। ये सब आप पर डिपेंड करता है। त्रिकालदर्शी बन जाओगे और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा श्वान साधना से। ये श्वान साधना पूरे यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं डाली, लेकिन मैं कॉपी करने को कभी मना नहीं करता। एक मेरा ऐसा व्यक्ति है, मैं उसको नहीं जानता कौन है, कैसा है, क्या है, बस ये जानता हूँ कि वो मेरे चैनल की नकल करता है बंदा। अगर मैंने आज डाली वो चीज़ तो 2 दिन बाद उसके चैनल पर वही चीज़ वो डाल देते हैं स्वयं। लेकिन मैं कभी मना नहीं करता, मैं तो कहता भाई ज्ञान का प्रचार हो रहा है सनातन धर्म के, कॉपी करो, मुझे क्या, मैं कोई पट्टा थोड़ी अपने नाम का लिखा के लाया ज्ञान का कि ये ज्ञान मैं ही दूंगा, तुम नहीं दे सकते। भैया हमसे तुम लो, तुम दो, तुमसे कोई और लेके और देखा, और क्या। मैं कभी कॉपी करने को मना नहीं करता मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत लोग गालियाँ देते हैं, मेरी कॉपी उसने की, इसने की, इसने की। अरे क्या कॉपी, क्या तुम्हारे घर का ज्ञान है? ज्ञान तो हमारे पूर्व जन्म के, जो हमारे पूर्व जन्म का, हमारे आपके सभी के ना जाने कितने जन्म हो चुके, उससे पहले ऋषि मुनि लिख के चले गए हमारे आपके पूर्वज, तो वो ज्ञान है। अब मान लो मेरे माध्यम से किसी को मिला, किसी ने सबको बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एहसान फरामोशी अगर ना चाहो कि मैं एहसान फरामोशी नहीं करूँगा, मतलब, तो फिर मेरे चैनल का भी नाम बोल सकते हो कि भैया मैंने वहाँ से ज्ञान लिया, लेकिन इतना आजकल कौन बोलता है। चलो कोई बात नहीं, मेरी कॉपी करो, मैं मना नहीं करता। तो ये सिद्धि है। दीक्षा लेना, दीक्षा में जो मेरा पर्सनल, मतलब जो होगा शिष्य, उनको मैं दीक्षा दूंगा और करवाऊंगा सटीक त्रिकालदर्शी। लेकिन एक कभी कमेंट में ये मत कहना 1-2 दिन में, ऐसी सिद्धि करने में टाइम लगता है भैया, सालों लग जाते हैं। अरे ज़िंदगी लग जाती है भैया। लेकिन मैं ज़िंदगी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर मेरे बताए से ये साधना स्वान सिद्धि अगर आप कोई कर ले तो 45 दिन में हो जाएगी सफल। अगर ज़्यादा लेट होगा तो 3 महीने, और ज़्यादा लेट 6 महीने, 1 साल से ऊपर 1 दिन भी नहीं लगेगा। और सिद्धि इतनी गजब की होगी कि जिंद क्या, अब मैं क्या बताऊं। भैरव जी शंकर जी का रूप हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था, शिव पुराण में वर्णन है, अपने नाखून से, किसी अस्त्र का सहारा नहीं लिया था। तो स्वान सिद्धि ये बहुत तत्काल होती है, और ऐसी भी होती है, इसमें और भी विधियां हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि स्वान खुद मनुष्य की भाषा में बोलने लगता है और वो ही सब कुछ बताने लगता है। ऐसी भी सिद्धि होती है, स्वान बताने लगता है। और एक ऐसी सिद्धि होती कि आपको कान में बताएगा उत्तर, कर्ण पिशाचिनी की तरह, वो भी सिद्धि होती इसी स्वान सिद्धि से।
और एक ऐसी होती है सिद्धि कि जिसका ध्यान दिया वो दिखाई पड़ गया, टीवी की तरह आपने बता दी घटना, तुम्हारे साथ ये होगा इतने बजे इतने मिनट पर इतने सेकंड पर फला दिन, वही होगा। तो कोई दिक्कत नहीं इस साधना में। ब्रह्मचर्य व्रत साधना काल में, भूमि सहन, एक टाइम भोजन, ये सब कॉमन नियम है। और अगर आप शराब मांस मछली खाते पीते हो तो साधना के दौरान नहीं खाओगे पियोगे। अगर नहीं खाते हो तो फिर सोने में सुहागा, बहुत पवित्र सिद्धि है ये। वैसे दूधिया भैरव की भी की जाती है, उस पर सफ़ेद कुत्ता का प्रयोग होगा, प्योर सफ़ेद का, उसमें दूधिया भैरव की सिद्धि होती है, मतलब होती स्वान सिद्धि है। भैरव जी की सिद्धि कहो और स्वान सिद्धि प्लस, मतलब स्वान से रिलेटेड, बहुत जल्दी तत्काल हो जाती है वो सिद्धि। होने को तो ऐसे सी है लोग कि जिनको 1 दिन में और 3 दिन में भी सिद्धि हुई है, यही सिद्धि स्वान सिद्धि। तो ये मत सोचना कि गुरु जी ने बोल दिया 1 साल तो 1 साल ही होगा, ऐसा नहीं। वो गुरु के लिए जितना समर्पण होता है, जितनी ऊर्जा होती है शरीर में, उस हिसाब से होता है। लेकिन 1 साल से 1 दिन ज़्यादा नहीं लगेगा, ये तो गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय भैरव बाबा की।